और सभी भैयाओं को मेरा नमस्कार। आज जो विषय मैं आप लोगों के सम्मुख लेके आया हूँ वो वंदना से संबंधित है और ये विषय 6, 7, 8 तीनों में कॉमन रूप से है, क्योंकि जिस विद्यालय में स्पिरिचुअलिटी रहती है, आध्यात्मिकता रहती है और जो बच्चा स्पिरिचुअल होता है और स्पिरिचुअलिटी के साथ भगवान को, सरस्वती माता को याद करता है, तो ऐसा संभव ही नहीं कि वो बच्चा अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर सके। तो इसीलिए विद्यावार्ती में भी जो हमारी एक वंदना है उसका वैसे तो 6 to 12 सभी बच्चे करते हैं, लेकिन क्योंकि 6, 7, 8 में किस तरह से वंदना को करना और क्या उसके भाव होने चाहिए और किस तरह से उसका उच्चारण होना चाहिए, किस तरह से उसकी लय होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ों को छोटे 6, 7, 8 में हम सिखाएंगे कि उसके उच्चारण को कैसे करना है। तो आज जो हम एक पाठ करके चलेंगे, आज मैं विद्यालय में होने वाले वंदना का पहला पाठ यानी कि दीप वंदना, दीपक को जलाते समय जो मंत्र का उच्चारण किया जाता है वो वंदना की शुरुआत होती है। तो उस मंत्र के उच्चारण कैसे होंगे और उनको गाने का तरीका कैसे होगा और उनको गाते समय मंत्रों को किस स्थिति में रहना है उसका मैं आपके सामने आज वर्णन करूंगा। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये 6 to 12 सबका विषय है, लेकिन 6 to 8 जो उच्चारणों की शुद्धता है उस पर भी हम ध्यान देते हैं ताकि वो आगे उन चीज़ों को घर में भी कर सके और घर में भी अपना जो पूजा पाठ हो, मेरी ये सभी से अपेक्षा है। तो दिया जलाते समय इस मंत्र को बोले तो वहां पर भी इस मंत्र का यूज हम कर सकते हैं। इस मंत्र के जाप से ही अपनी पढ़ाई की शुरुआत और शुरू हो जाती है वंदना सत्र में। तो सबसे पहले जो उसको बोला जाता है वो दीप मंत्र, घर में कह सकते हैं, स्कूल में कहते हैं दीप वंदना। दीप वंदना यानी दीपक को जलाते समय जब हम अपने लिए कुछ मांगते हैं और अपने दुर्गुणों को दूर करने के लिए कुछ उसमें बातें होती हैं, तो उसका मैं आपके सम्मुख आज थोड़ा सा विषय को रखूंगा और मेरी छोटे भैयाओं से ये आग्रह है कि इसको सबसे पहले अपनी संगीत की पुस्तिका में लिखें। जो आप पुस्तिका बनाएंगे सिलेबस के बाद सबसे पहले जो आपको करना है वो है दीप मंत्र लिखना। ये स्टेप बाय स्टेप मैं रोज आपको समझाता जाऊंगा कि दीप मंत्र को पहले उतारेंगे और उसको अपने घर में पूजा में दीपक जलाते समय जब मम्मी जला रही हो तो आप भी इस रोज मंत्र को बोल सकते हैं, पूरा परिवार बोल सकता है। यानी कि ये स्कूल का ही विषय नहीं, पूरे जीवन भर काम आने वाला विषय है। इसीलिए संगीत को अखिल भारतीय विषय की श्रेणी में विद्यावार्ती के अधिकारियों के द्वारा रखा गया है। तो आज मैं इसका उच्चारण और इसको लय क्या होगी ये बताऊंगा और आप चिंता मत करिएगा, आपको उतारने के लिए कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए मैं अंतिम में इस दीप वंदना को नजदीक ला के कैमरे के और आपको दिखाऊंगा ताकि आपको उतारने में इसको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि मैं ब्लैक बोर्ड में अगर लिखता हूँ तो लिखने के पश्चात भी हो सकता है कि आपको उतना साफ ना दिखे। और संस्कृत है, संस्कृत में वैसे भी कई चीजें हम भी हिंदी वाले हैं तो समझ में नहीं आ सकती हैं। इसीलिए इसको उतारने के लिए मैं इसको लास्ट में आपके सम्मुख लाऊंगा कैमरे के और उसको आप पॉज करके, उस पोर्शन को आप पॉज करके उसको अपनी पुस्तक में संगीत की उतार देंगे। तो सबसे पहले जब विद्यार्थी कक्षा कक्षा में आ जाता है, वो वंदना हॉल में आता है तो वो ध्यान स्थिति में बैठा होता है और जब वो अग्रसर भैया पहली पंक्ति बोलते हैं दीप वंदना की, उसके बाद ये उच्चारण हमें करना होता है। क्योंकि अभी लॉकडाउन है तो इसलिए आप उस काम को कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन घर बैठे बैठे उस चीज़ को कैसे करना इसको आपको सीखना है और इसको कॉपी में उतारना भी है। इंडेक्स में उसको लिखना है कि दीप मंत्र या दीप वंदना
और फिर एक प्रथम पाठ जो है हमारा शुरू होगा वंदना से ही। फिर उसके बाद संगीत की आगे की चीजें मैं आपको समझाऊंगा। जैसे ये लिखा है, दीप ज्योति परम ज्योति, ये उच्चारण है। दीप ज्योति ह है, अगर किसी भी शब्द के पीछे दो बिंदे लगे हों तो वहां ह का उच्चारण होता है, और किसी भी शब्द के या अक्षर के ऊपर बिंदा लगा हो तो वहां म का उच्चारण होता है। तो इसीलिए दीप ज्योति है, ह इसके ती के पीछे दो बिंदे लगे हैं, जिसका मतलब वहां पर संस्कृत का ये नियम है, ह का उच्चारण होगा। परम, परम यानी कि प और र, अगर इसके ऊपर बिंदा लगा है तो अपने आप म हो जाएगा, तो उसे परम बोला जाएगा। तो पहले दो शब्द हैं, दीप ज्योति ही परम ज्योति। दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। ये पहला ही दो लाइन है जिनका उच्चारण आपको करना है और इसको लिखना भी है। तो अगर स्वर वाचन करेंगे तो स्वरों के साथ भी मैं भी आपको इसको समझाता हूँ कि दीप ज्योति ही जो है, उच्चारण अगर किसी भी मंत्र का सही होता है तो उसका प्रभाव अपना आप सही हो जाता है। ये कहते हैं कि दीप ज्योति परम ज्योति है, यानी ये जो दीप की ज्योति जिसको हम जला रहे हैं वो परम ज्योति है, यानी उस परमात्मा का वो छोटा सा अंश है, परम स्वरूप जिसको कहते हैं परमात्मा। उस परम आत्मा का एक छोटा रूप है जो हमारे मन के अंदर भी जल रहा है आत्मा के रूप में। इसीलिए उस परम ज्योति की जो सूक्ष्म ज्योति है जिसको हम जला रहे हैं, उसको जलाते समय इसको मंत्र को बोला जाता है। वो कहते हैं कि बड़े विद्वान लोग कि दीप ज्योति परम ज्योति, हे दीप ज्योति तुम उस परम ज्योति हो, यानी वो ब्रह्मांड की सबसे वो जो दिव्य ज्योति है उसका तुम अंश हो। दीप ज्योति जनार्दना, और तुम उस परम पिता विष्णु जी की, जनार्दन का मतलब है विष्णु भगवान, जनार्दन कहते हैं, तो उसका अर्थ है दीप ज्योति जनार्दना, यानी हे दीप ज्योति मैं उस जनार्दन को याद करते हुए यानी विष्णु भगवान जी को प्रणाम करते हुए आपको प्रज्वलित कर रहा हूँ। दीपो हरतु मे पापम, पापम यानी कि हे दीप ज्योति मेरे पापों को तू हरने वाली है, यानी मेरे अंदर जो भी मेरे से गलतियां होती है सुबह से शाम तक उनको तू हरना, यानी मेरे जीवन में पाप को पहले तो आने मत देना, गलत काम को अगर आ भी गए हैं तो उनको मिटाना अपनी अग्नि रूपी ज्वाला से, मेरे अंदर वो चीज ना आ पाए जो कि मैं गलत काम करूं, तो उन पापों को मेरे हर लेना। दीप ज्योति नमोस्तुते, ऐसी दीप ज्योति जो कि परम है, यानी परमात्मा का स्वरूप है और जो विष्णु भगवान का अंश है, विष्णु भगवान है स्वयं से, और जो पापों को हरने वाली है, ऐसी दीप को ज्योति को जलाते समय मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। प्रणाम से मतलब है दीप ज्योति नमोस्तुते, ऐसी दीप ज्योति जो इतने इतने गुणों को लिखे हुए है, वो दीपक की ज्योति, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। और शुभम करोति कल्याणम, ये हमेशा मेरा अच्छा करेगा, समाज का कल्याण करे मेरे द्वारा, ऐसा मुझे आशीर्वाद इस दीप ज्योति से मिले, जिसके कारण मेरा भी कल्याण हो और समाज में मैं कल्याण के कार्य को कर सकूं। आरोग्यम सुख संपदा, वो मुझे रोग मुक्त करे। हे दीप, हम दीप मंत्र को बोलते समय ये सब चीजें मांगते हैं उससे, दीप से, भगवान से, विष्णु से, सबसे इन सब चीजों को हम मांगते हैं अपने लिए कि मेरे अंदर मेरा कल्याण हो, और मेरा कल्याण होगा तो दुनिया का भी मैं कल्याण कर पाऊंगा। जब अपना ही कल्याण नहीं हुआ तो दूसरों का क्या कल्याण करूंगा। तो इसीलिए हम कहते हैं शुभम करो कल्याणम, मेरा जन अच्छा और बढ़िया कल्याण करें, अच्छी चीजें मेरे अंदर डालें। आरोग्यम सुख संपदा, मैं हमेशा निरोगी रहूं, कभी मुझे कोई रोग ना हो, और मेरे को हमेशा सुख की प्राप्ति हो, ऐसी प्रार्थना हम इस दीप मंत्र में कर रहे हैं। सुख संपदा, सुख भी हो, संपदा से भरा हुआ हो मेरा जीवन, यानी कि मेरे अंदर को कोई कष्ट ना हो, ये इस लाइन में कहा गया है। द्वेष बुद्धि विनाशाय, यानी ऐसी मेरी जो बुद्धि है जिसमें द्वेष की भावना है, लड़ाई झगड़े की भावना अगर आती है तो उसका विनाश कर दो हे दीप ज्योति।
इसमें यह अर्थ बताया जा रहा है कि द्वेष बुद्धि विनाशाय, यानी मेरे शरीर में कोई द्वेष है या मेरे दिमाग में कोई विचारों में द्वेष है, तो ऐसी मेरी बुद्धि अगर है तो उसका हे दीप ज्योति तुम विनाश कर दो, यानी उसका नाश कर दो। आत्म ज्योति नमोस्तुते, ऐसी मेरे अंदर जलने वाली आत्म ज्योति, जो बाहर मैं तुम्हें जला रहा हूँ, ऐसी आत्म ज्योति को मैं प्रणाम करता हूँ। वैसे कर आत्म ज्योति, ये जो अपना शरीर है, इसके अंदर जो आत्मा परमात्मा का सूक्ष्म रूप आत्मा के रूप में है, वो हमेशा आपको अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि वो शुद्ध होता है। लेकिन अगर फिर भी मेरे अंदर द्वेष की भावना आ गई है और अगर मेरे अंदर किसी का अनिष्ट करने की भावना आती, तो ऐसी भावना ना आए, इसलिए मेरे ऐसी बुद्धि को आप विनाश कर दो और अच्छे बुद्धि, मेरे अच्छे विचार हो, ऐसी चीजों को मेरे अंदर लाओ। इसलिए इस मंत्र को बनाया गया कि आत्म ज्योति नमोस्तुते, ऐसी आत्मा में मेरे विचार आए कि मैं जो है अच्छे कार्य कर सकूं। आत्म ज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्म ज्योति नमोस्तुते, अंदर में जो ज्योति जल रही हो उसको भी जागृत करना। जो परमात्मा का जो छोटा अंश है मेरे शरीर के अंदर है, उसको भी आप आत्म ज्योति प्रदीप्ताय, आपकी ज्योति को देखते हुए मेरे अंदर आत्मा की जो ज्योति है उसको भी जागृत अवस्था में आए। ब्रह्म ज्योति नमोस्तुते, मैं अपनी आत्म स्वरूप रूपी ज्योति को भी जागृत करता हूँ और उस ब्रह्म स्वरूप ज्योति को फिर प्रणाम करते हुए, और ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय पुरुष ज्योति नमोस्तुते, इन सब ज्योतियों को प्रणाम करने के पश्चात ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय, उसको मैं जलाता हूँ अपने अंदर, तो ऐसी ज्योतियों को और ऐसे दीप का मैं मंत्र बोलता हूँ, और इस तरह से मैं अपने गुरु का भी सम्मान करूँ, ऐसी बुद्धि और का विकास मेरे अंदर हो। माता पिता गुरु तीनों का, क्योंकि माता पिता भी भगवान स्वरूप ही है, तो ऐसे गुरु ज्योति, जो गुरु के लिए मैं सीखने के लिए यहाँ इस विद्यालय में आया हूँ, विद्यालय में आने के बाद मैं उस गुरु रूपी ज्योति, उस ज्योति में मैं अपने गुरु स्वरूप को देख रहा हूँ, जिससे कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी, जो मुझे ज्ञान देगी गुरु के रूप में। तो ऐसी परम ज्योति को मैं प्रणाम करता हूँ। अब मैंने आपको अपने शब्दों में, एक्यूरेट शब्द तो जो इसके अर्थ होंगे वो विषय अलग है, लेकिन अपने शब्दों में मैंने इसको आपको अर्थ बनाने का प्रयास किया। तो जब इतनी बातों को सोच के हम जो है इस दीप मंत्र का उच्चारण करेंगे, तो बिल्कुल 100% हम किसी का जीवन में असम्मान नहीं कर सकते, हर किसी का सम्मान करेंगे, चाहे वो कोई हो, माता हो, पिता हो, भाई हो, गरीब हो, अमीर हो। तो इस तरह की भावों को अपने शरीर के अंदर हम ला पाएंगे। इतना बड़ा महत्व है इस छोटे से मंत्र का, इसीलिए विद्यावार्थी में दीप मंत्र को भी स्थान दिया गया है। और इस दीप मंत्र को जो स्थान दिया गया है, तो मैं अपेक्षा करूंगा कि आप 6th, 7th, 8th में जो भी भैया घर में हैं, वो इस दीप मंत्र का सही से उच्चारण करें, और उच्चारण करने के पश्चात इन भावों को जो मैंने बताया है, आपके भाव भी हो सकते हैं इसमें, उनको भी समझ सकते हैं, लेकिन मैंने जो बताया है उन भावों को लेते हुए इस दीप मंत्र को विद्यालय में वंदना के सत्र में सबसे पहले दीप जलाते समय बोला जाता है। तो आप इस काम को सुबह पूजा करते समय घर में भी कर सकते हैं, दीप जलाते समय, और शाम को भी कर सकते हैं, यानी कहीं भी दीप जलाओ तो इस मंत्र का वहां पर उपयोग है। तो इस मंत्र को मैं आपको स्वर अभी गाने का तरीका भी बताऊंगा कि यहाँ और स्थिति क्या होती है वो भी बताऊंगा। जब आता है दीप मंत्र, अग्रेसर जो हम संगीत के भैया छांटते हैं, वो आगे से पहली लाइन बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं? दीप ज्योति परम ज्योति। अब इतनी लाइन वो भैया बोलते हैं, उसके बाद इसका आपको पूरा फिर उनके साथ बोलना पड़ता है। अब इसमें आज स्थिति क्या रहेगी? पहले भैया जो है, ये सूर्य चक्र होता है हमारा, यहाँ पर जो गड्ढा होता है, यहाँ सूर्य चक्र होता है, ऐसे हाथ जोड़े जाते हैं। तो ये जो भाग होता है, ये जो भाग है, इसको सूर्य चक्र पे लगाया जाता है, तो ये होता है प्रणाम ऐसे। और दीपक मंत्र बोलते समय जो जलाएगा वो तो जलाएगा, लेकिन जो जला नहीं रहा है वो जो है इस स्थिति में होगा, और ये हाथ पैरेलल होंगे, सीधे सीधे, और ऐसे करके हाथ जोड़ेगा, आंखें बंद नहीं होंगी,
क्योंकि हमें दीपक को देखना है, उसकी ज्योति को देखना है, और तब ये आशीर्वाद हमें लेना है। अपनी मंगल की कामना करनी, संसार के मंगल की कामना करनी। तो इसलिए स्थिति ये रहेगी, और दीपक की लौ को हम देखते रहेंगे, तब इस मंत्र को बोलेंगे। ये स्थिति होगी। पहले अग्रसर भैया ने बोला, ये जितनी लाइन मैंने बोली हुई, उसके बाद सभी भैया पूरी वंदना में इस चीज को बोलते हैं इसके बाद। और मेरे ख्याल से लॉकडाउन का समय है, तो आपका उच्चारण भी सही हो जाएगा और आपको ये चीज याद भी सही से रहेगी। तो इसलिए मैं इसको उच्चारण सहित अभी लय आपको बता रहा हूं। ऐसे आपको बोलना है। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरतु दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणम्, आरोग्यं सुख संपदा, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते। आत्मज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योति नमोस्तुते। ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय, गुरुज्योति नमोस्तुते। अब जब मैंने ये बोला है, तो कई बार उच्चारणों में गड़बड़ हो जाती है, और अगर उच्चारणों में गड़बड़ होती है तो फिर उस मंत्र का प्रभाव वो नहीं रह पाता जो कि रहना चाहिए। तो इसीलिए ये कहा गया है कि जैसा मंत्र आप बोलेंगे वैसे ही आपको सिद्धि प्राप्त होगी। अब हम दीपक मंत्र बोल रहे हैं, लेकिन हमारा उच्चारण ठीक नहीं, उच्चारण ठीक नहीं होगा तो वो आशीर्वाद हमें मिल ही नहीं पाएगा भगवान से, जो कि हम मांग रहे हैं। तो इसीलिए उच्चारण को ठीक रखना। तो मैं आपको फिर इसका ऐसे चलते हुए उच्चारण बता रहा हूं कि गलती कहां होती है। दीप ज्योति ही परम ज्योति ही, ह लगा है, दो बिंदा है। दीप ज्योति ही जनार्दना हर, दीपो हरतु में पापम, पा फिर पौ, फिर उसके ऊपर बिंदा है तो फिर मौ बन जाता है, तो पापम। दीप ज्योतिर नमोस्तुते। शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदा। द्वेष, यहां पर बड़ी गलती होती है। अब अभी ये द्वेष है, आप सब बोल रहे हैं देश, कई बजिया बोल देते हैं कि देश बुद्धि विनाश है, यानी पूरे देश की बुद्धि का विनाश हो जाए। तो देश नहीं है, आपको क्या बोल रहे हैं? द्वेष। द्वेष, द्वेष यानी राग द्वेष। उच्चारण अगर ठीक होगा तभी तो आशीर्वाद ठीक मिलेगा। तो इसीलिए दीपक मंत्र का उच्चारण ठीक से करना, उसके लिए मेरी इन बातों को, वीडियो को आप देखना, बार बार देखेंगे तो जब आप यहाँ लॉकडाउन के बाद आएंगे तो मुझे दोबारा दीप मंत्र को शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये ऐसी चीज है जो जीवन भर काम आने वाली है। तो इसको कैसे बोलना? द्वेष बुद्धि, बुद्धि नहीं है, धौ नहीं है, आधा धौ है, तो दौ के नीचे आधा धौ है, बुद्धि। द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते। सॉरी, आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्म ज्योति नमोस्तुते। ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमोस्तुते। जब हम इस चीज का, इसका उच्चारण करेंगे तो हमारे वैसे भाव भी बनेंगे और वैसा ही हमारा आशीर्वाद भी हमें सरस्वती माता से प्राप्त होगा। या इस दीप की जो शक्ति है, इसकी ज्वाला की जो शक्ति है, वो हमारे उन सब दुर्गुणों को दूर करेगी। ये दीप मंत्र में हम मानते हैं। तो इसका उच्चारण आप घर में बैठ के करें, और जब भी दीपक जलाएं
तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि इसकी उच्चारण की शुद्धता हो, हाथ ऐसे जुड़े हुए हों और मन में सरस्वती माता का ध्यान हो, आंखें खुली हों। दीप मंत्र को बोलते समय आंखें खोलें और दीपक को ध्यान से देखें, और जब उसकी लौ को देखें तब उसके पश्चात अग्रसर भैया के बोलने के बाद इस मंत्र का उच्चारण करें। मैं आज इस विषय को इसलिए लेने आया कि वंदना अखिल भारतीय अपना विषय है। अखिल भारतीय विषय होने के कारण हमारे अधिकारियों का भी ये रहता है कि जब तक बच्चों में संस्कार नहीं होंगे तो उनकी शिक्षा वो अधूरी रह जाएगी। विद्या और अविद्या इसी को कहते हैं। असली विद्या वही है, माता पिता को जो बच्चा प्रणाम कर रहा है वो असली विद्या है। असली विद्या ये है जो कि इस तरह से पूजा पाठ करता है, स्पिरिचुअल होता है। वो अविद्या है, यानी कि वो जीविका पार्जन का जो एक संसाधन है कि आपने कंप्यूटर पढ़ा और ऐसा करा, और वो आपने मैथ्स पढ़ा तो वहाँ गए तो उससे सैलरी मिलती है। सैलरी तो अब इससे भी मिलने लगी है, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे कहने का मतलब वो स्पिरिचुअलिटी, वो संस्कार, वो सब्जेक्ट नहीं दे पाएंगे जो अविद्या वाले। विद्या असल में पहली विद्या यही है जो कि आपको संस्कार देती है। तो इसीलिए मेरा यह आग्रह है कि घर में जब पूजा करें तो इस मंत्र को जरूर आप बोलें, और जब आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आपके अंदर वैसे ही भाव आएंगे। फिर उसके बाद आप सरस्वती वंदना शुरू करेंगे। जब आप सरस्वती वंदना को शुरू करेंगे तो फिर उसी भाव से बैठेंगे जैसे कि भगवान के आगे बैठना चाहिए। और पता चला आप शुरू के ही उच्चारण गलत है और सब कुछ गलत है और दीप मंत्र हो नहीं पा रहा है सही से, लेकिन मांगना हम कुछ चाह रहे हैं भगवान से, बोल कुछ और रहे हैं। मांगना हमें वो भगवान से अपने लिए आम है और बात हम कर रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं इमली वाला, तो फिर कैसे आम मिलेगा। इसीलिए कोई भी पूजा हो, चाहे वो सरस्वती माता की हो चाहे किसी भी भगवान की हो, अगर आपका उच्चारण ठीक नहीं है तो फिर वो चीज़ आपको प्राप्त नहीं हो सकती जो कि आप प्राप्त करना चाहते हैं। अभी मैं इस दीप मंत्र को आप सबसे पहले अपनी पुस्तक में उतारेंगे और उसके ऊपर लिखेंगे दीप वंदना। एक बार और मैं इसका दीप मंत्र का ये गायन विधि आपको फिर बताऊंगा। अभी मैं थोड़ा स्वर में इसको गा 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 रे मा गा मा 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 गा रे गा मा गा रे रे सा रे नी नी सा अब मैं इसका आपको फिर नोटेशन जब आप स्कूल में आएंगे तो मैं इसको स्वर से दिखा दूंगा। तो अभी सिर्फ इसका आपको गायन विधि से दीपक ज्योति परम ज्योति, ये अग्रसर भैया बोलेंगे, इसके बाद आप बोलेंगे सब भैया दोबारा से दीपक ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हर दीप ज्योति नमोस्तुते, शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदा, क्लेश बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते, आत्मज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योति नमोस्तुते, ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय, तो इसका आप लोग घर में अभ्यास करें और ये जीवन भर काम आने वाली चीज़ है। तो इसको बड़े भी यूज कर सकते हैं, अभिभावक भी जब घर में दिया जलाते हैं तो उस समय आप लोग भी यूज कर सकते हैं।
ठीक है, उसमें हारमोनियम नहीं होगा या ये तबला नहीं होगा, लेकिन आप इसको यूज कर सकते हैं जब ये आप जलाते हैं, तो उससे आपकी पूजा पद्धति में और आपके भाव में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। और मेन चीज मैंने कहा तो आपका क्या कहते हैं उच्चारण, किसी भी मंत्र का उच्चारण सही होना चाहिए। इसलिए मैं इस सब विषय को भगा हुआ नहीं बहुत जल्दी। आपको सिर्फ उतारना है, समझना ज़्यादा है, उतारना कम है, समझना ज़्यादा है। और आप इस चीज़ को समझेंगे तो मेरे ख्याल से इस लॉकडाउन में आपको सही से याद भी हो जाएगी ये पूरी वंदना अपने विद्यालय की। और कल मैं संस्कृत वंदना जो अपनी होती है असल में, क्योंकि अखिल भारतीय वैसे तो ये बड़ा लंबा जो है सत्र रहता है, क्योंकि विद्या भारती में सभी लोग ये चाहते हैं कि उनका जो है संस्कार वर्ग से बच्चों का स्ट्रांग हो, इसीलिए इतना बड़ा वंदना सत्र किसी और विद्यालय में नहीं होता जितना विद्या भारती के विद्यालय में होता है। उसका कारण ये है कि बच्चा कल को इंजीनियर बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है, लेकिन वो आईएएस बन सकता है, पीसीएस बन सकता है, लेकिन अगर उसमें संस्कार नहीं होंगे तो फिर वो भ्रष्टाचार ही करेगा। और संस्कार इन्हीं सब चीज़ों से आते हैं, माता पिता के द्वारा दिए गए, गुरु के द्वारा दिए गए चीज़ों से ही संस्कार आते हैं। तो आप हो सकता है कि पढ़ाई में आईएएस बन जाए, पीसीएस बन जाए, लेकिन अगर संस्कार नहीं है तो वहाँ घूस लेगा या कुछ करेगा। इसीलिए विद्या भारती में पहले संस्कारों को समय दिया गया है ताकि बच्चा जो है जो भी बने अपने जीवन में, लेकिन समाज और माता पिता और गुरु और सबके प्रति श्रद्धावान रहे, कभी उनके के अनिष्ट के लिए कोई भी कार्य न करे। क्योंकि ये बात आप मान लीजिए कि जैसे लादेन था तो कंप्यूटर इंजीनियर था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ, पढ़ाई में अव्वल सबसे ज्यादा, लेकिन संस्कार नहीं थे तो वो आतंकवादी। पढ़ना वो विद्या नहीं, वो विद्या है। जो एक गरीब अनपढ़ आदमी अगर किसी समाज की सेवा को करता है तो वो विद्या है, यानी उसमें संस्कार है। एक पढ़ा लिखा आदमी कुछ उटपटांग लादेन की तरह काम करे तो वो अविद्या है, यानी कि उसने पढ़ाई करी लेकिन उन चीजों की पढ़ाई करी और उसको पढ़ने के बाद इस चीज को नहीं समझ पाया जो कि वास्तव में विद्या है, यानी संस्कारों को नहीं उसके अंदर आ पाए, तो वो फिर उसकी एजुकेशन पूरी नहीं होगी। फिर वो देश में या तो घूस लेगा या भ्रष्टाचार करेगा या कई अन्य चीजें कर सकता है जो कि समाज और माता पिता या परिवार के खिलाफ हो। तो इसीलिए अपने अंदर संस्कार आए। इस दीप मंत्र को अभी मैं आपको नजदीक से दिखा दूंगा ताकि आपको इसको उतारने में कोई दिक्कत ना हो। तो अभी मैं नीचे उतरता हूँ और आपको इसको दिखाता हूँ ताकि आप इसको सही से अपने घर में कॉपी में पहले पृष्ठ पे उतार सकें। भैया बताते रहेंगे वहां से मुझे कि कहां पर से साफ दिख रहा है। और आप इसको जब भी उतारेंगे दीप मंत्र को, अर्थ इसमें किताब में नहीं लिखा है, अर्थ तो मैंने अपने शब्दों में आपको बताया है। हो सकता है उसमें कुछ खामियां हो तो आप उनको ध्यान ना देके, लेकिन आप इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके इस वंदना को अपने कॉपी के प्रथम पृष्ठ में दीप मंत्र को उतारेंगे। कल हम संस्कृत वंदना जो अपने विद्यालय में गाई जाती है उसकी बात करेंगे। फिर उसके पश्चात अभी क्योंकि समय है तो मैं ये आपसे चाहूँगा कि मैं भी जल्दीबाजी ना करूँ, आप भी जल्दीबाजी ना करें। तो ये चीज़ फिर उसके बाद पूरी वंदना का हम, क्योंकि ये 6 to 8 कॉमन विषय है, तो ये सब कुछ पूरा करने के बाद फिर मैं हारमोनियम में स्वरों का, घर में अगर आपके हारमोनियम होंगे तो स्वरों का भी मैं आपको उसके बाद विषय लूँगा कि स्वर कैसे बजाने हैं, उंगली कैसे रखनी। फिर तबले का भी मैं विषय लूँगा। तबला भी बहुत अपने आप में टिपिकल चीज है, क्लासिकल। बस ये है कि संगीत जैसी चीज को जल्दीबाजी में नहीं करा जा सकता और ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल होने के कारण इसे बहुत दूरी से भी नहीं करा जा सकता। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ कि आज से या कल से जब भी आप पूजा करने बैठे तो दीप को जलाते समय इस मंत्र को अवश्य बोलें। इस आशा के साथ मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ और 3 बार ओम के बाद अपनी कक्षा को मैं विराम दूंगा।